अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। ये टॉपिक्स से 80 to 90% आप लोगों ने ना नाइन्थ छोटी क्लासेस के अंदर बेटा पढ़े हुए हैं। हम इनको मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे और इसके अंदर वो चीज़ें देखेंगे जो हमारे पार्ट 1 एफएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ना ऑयनिक बॉन्ड की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ना समझिएगा क्योंकि ये टेक्निकली बातें हैं। जिन्होंने पिछले लेक्चर गौर से सुने उनको ज़रा क्लियरली समझ में आने आएगी। खैर, ऑयनिक बॉन्ड बेटा वो कहता है कि ऑयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के दरमियान में मुकम्मल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मुकम्मल का मतलब क्या होता है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल तौर पे डोनेट कर देना है और दूसरे ने क्या कर लेना है, उससे एक्सेप्ट कर लेना है। इसकी जर्नल से मिसाल है कि एक बच्चा अपने 10 रुपए जेब से निकाल के मुकम्मल तौर पे किसी दूसरे बच्चे को दे देता है। अब वो एक कंप्लीट ट्रांसफ़र उसे कहेंगे। अब इसमें वो कहता है एटम्स कौन कौन से होने चाहिए। नंबर 1 वो कहता है जो एटम्स देने वाला होता है ना उसकी, वो कहता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, वो लो होनी चाहिए। और जो एक्सेप्ट करने वाला है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब इन दो लफ्ज़ों को ना बेटा समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है। जिसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर सकता है, आसानी से डोनेट कर सकता है। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कशिश के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ एक्सेप्ट कर सकता है। अब मैंने यहाँ पर बेटा नीचे ना इसी बात को समझाने के लिए ना KCl की मिसाल दी है। पोटाशियम एक बेटा मेटल है और शायद आपको याद होगा मैंने लेक्चर्स में रिकॉर्ड भी किया था कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। और मतलब मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, थोड़ी होती है। ये वहाँ पर मैंने लिखा था इन द एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन। और मैंने साथ में लिखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशन में कि जो नॉन मेटल्स जैसे कि क्लोरीन होता है ये इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर बेटा देखते हैं कि जो हमारे पास पोटाशियम है उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। उसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, बाकी दूसरे में 8, फिर 8 और आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है पोटाशियम का। अब जो हमारे पास क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल जो आखिरी शेल होता है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 और एक साथ। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। तो पोटाशियम क्या करेगा, ये अपने मुकम्मल तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे किसको दे देगा, क्लोरीन्स को दे देगा। और इसका ये आखिरी शेल ख़त्म हो जाएगा। चूँकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और चूँकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से पोटाशियम क्लोराइड के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ऑयनिक बॉन्ड की। KCl अभी मैंने आपको समझाया, NaCl का भी इसी तरह से होता है, सीजियम फ्लोराइड का भी इस तरह से होता है। आगे मैंने एक्सप्लेनेशन की है जो भी मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले बेटा कि KCl बनता कैसे है। उसके बनने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो पोटाशियम जो होता है बेटा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने वहाँ स्ट्रक्चर में भी ड्रा की है, यहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। ये दूसरा शेल है, जहाँ 2 लिखा है ये दूसरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट दूसरा शेल है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे में फिर 8। अब आखिरी जो उसका शेल है ना 4 वाला बेटा, ये है 4s जो मैंने वहाँ पे ड्रा किया है, 4s1 जो लिखा हुआ है ये है। उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो कहता है कि ये अपना आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये निकाल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये के पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही बेटा मैंने आपको वहाँ पर भी समझाया कि इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के पॉजिटिव के अंदर। अब नीचे बेटा इस 17 जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नीचे मैंने वो लिखी है कि अब हमने सीखना है कि क्लोराइड आयन कैसे बनता है। देखो पहले शेल में 2, दूसरे के अंदर कितने आ गए बेटा, 8, 2 और 8 10, टोटल 17 है। आखिरी शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक 7, ये वाला। अब यहाँ पर क्या कैसे है देखो,
2 S में आ गए, 5 किस में आ गए, P के अंदर। एक्चुअली ये आखिरी शेल है क्लोरीन का। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जो कि यहाँ से पोटाशियम ने निकाला और क्लोरीन ने उसको हासिल कर लिया। तो इस तरह से क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आ गया, क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, और पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो अब ज़रा इसमें एक ना बेटा बात गौर से सुने, इसका भी वैलेंस शेल बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है, इसका भी वैलेंस शेल बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है, आखिरी शेल मतलब। इसीलिए आयनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम किसका नाम बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इन दोनों, ये बॉन्ड बनता ही तब है जबकि दोनों एटम्स का आपस में कौन सा शेल हिस्सा ले रहा होता है, वैलेंस शेल या आखिरी शेल। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमने देख लिया कि पॉजिटिव कैसे बनता है, Cl नेगेटिव कैसे बनता है। अब वो कहता है कि बेटा चूंकि K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो KCl बना देंगे। अच्छा, आपको याद होगा जब मैंने आपको इनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ाया था, मैंने आपसे एक लफ्ज़ कहा था कि जब भी बॉन्ड बनते हैं एनर्जी रिलीज़ होती है, और हमेशा एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो कौन सा साइन लगाते हैं बेटा, नेगेटिव लगाते हैं। अब देखें यहाँ पे K और Cl के दरमियान बेटा बॉन्ड बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू लिखी है कि 690 किलो जूल्स पर मोल। और नेगेटिव साइन बेटा क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था कि when a bond is formed always energy is released, and when the energy is released then it gives नेगेटिव साइन। उसको हम कौन सा साइन देते हैं, नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी चैप्टर 4 के अंदर भी कुछ क्लास के अंदर ये टॉपिक मिस हो गया था। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी होता है कि जब आयंस आपस में मिलके कोई आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तब उस दौरान खारिज होने वाली जो एनर्जी की मिकदार होती है ना, उसे हम लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे K भी आयन है, Cl नेगेटिव भी आयन है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है, KCl। और उस दौरान जो जितनी एनर्जी ये खारिज हो रही है ना, -690 किलो जॉल पर मोल, एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड लैटिस एनर्जी ऑफ द KCl। इसी तरह से NaCl की तब मैंने आपको लिखवाई थी, वो थी -787, तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। क्योंकि हम इस टॉपिक के अंदर KCl को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दी है। तो नेक्स्ट बेटा चलते हैं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का बोर्ड में हर साल आने वालों में से है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने बेटा 9th के अंदर नहीं पढ़ी हुई। वो कहता है कि नो बॉन्ड इज़ 100% आयनिक इन नेचर, वाई। अब हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं बेटा, तो वो कहता है कि सवाल ये है कि कोई भी बॉन्ड, मतलब जितने भी एटम्स एलिमेंट हमने पढ़े हैं, कंपाउंड पढ़े हैं, कोई भी 100% बेटा आयनिक नहीं होता। अब उसकी रीज़न क्या है बेटा, उसकी रीज़न बड़ी ही आसान है बेटा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। या मैंने नीचे ना एक नाम लिखा है, फजन्स रूल। बेटा ये साइंटिस्ट का नेम है, फजन्स रूल्स ने ना कुछ कहा था। फजन रूल ने ये कहा था बेटा कि कोई, ये एक्चुअली ना सवाल ही फजन रूल का है। वो कहता है कि कोई आयनिक 100% बॉन्ड होता ही नहीं है। अब उसका आंसर हम लोगों ने देना है कि ऐसा क्यों नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कितनी होती है, मैंने आपको कहा था 4.0 होती है, मतलब मैक्सिमम इतनी होती है। अब उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एंड पे आपको डिफरेंस समझाया था कि मतलब जिन दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी क्यों निकालते हैं, उसको डिफरेंस बोलते हैं। अब वो कहता है कि 100% आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब दो बढ़ने वाले एटम्स, मिसाल के तौर पे A और B के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है ना, वो कहता है इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसका आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। वो तब भी पॉसिबल होगा जब इन दोनों में से एक एलिमेंट की जो वो कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कैसे, मिसाल के तौर पे मैं B की जगह पे फ्लोरीन लिखता हूँ क्योंकि फ्लोरीन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ये तो 4 होगी। अब 100% आयनिक बॉन्ड होने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 का ही आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब 4 में से 0 को माइनस करें तो तब ही आंसर कितना आता है, 4 आता है। तो
अब एक्चुअली वो कहता है कि कोई ऐसा हमारे पास एटम होता ही नहीं है जिसकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। हाँ, कम होती है, बहुत कम होती है, 0.0001% के अंदर भी होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो यही रीज़न होती है कि कोई भी जो आयनिक बॉन्ड होता है वो 100% कभी भी आयनिक नेचर में नहीं होता। तो उसके बाद नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है। ये दोनों एग्जाम्पल्स तीनों बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि अभी तक जितने कंपाउंड हमने डिस्कवर किए हैं ना, सबसे ज़्यादा जो आयनिक करैक्टर पाया जाता है वो सीजियम फ्लोराइड के अंदर पाया जाता है अकॉर्डिंग टू द फजन रूल्स। और वो कितना परसेंट पाया जाता है, 92%। और सोडियम क्लोराइड में 72% और KCl के अंदर कितना, 80% पाया जाता है।